बड़े अच्छे लगते हैं। ये लीविंग है? जी। वॉचमैन! मैडम लिफ्ट का चलना मुश्किल है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। 2-3 घंटे जाएंगे। हाँ तो जाओ ना, जल्दी फोन करो। जी। अरे अजीब मुसीबत है यार। इंदर, हाँ सुनो, मेरे सारे टैबलेट्स रेडी रखो, जरूरत पड़ेगी। जिंदगी में पहली बार 4 माले चढ़ के जाना पड़ रहा है, लिफ्ट काम नहीं कर रही। हाँ और सुनो, डॉक्टर को भी फोन करो, उनको बोलो रेडी रहे, उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे आंटी आप छोड़िए ना, लाइए मुझे दीजिए। अरे दीजिए ना, आप कैसे लेके जाएंगी ऊपर, मैं लेके जाती हूँ, दीजिए। पता है आंटी, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखें बंद करके चलना पसंद करते हैं ताकि दूसरे की तकलीफ उन्हें नजर ही ना। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, वो मैं इन बैग से बात कर रही थी। आई एम सॉरी आंटी, लाइए मैम। एक्सक्यूज मी, एक और भी है। हाँ तो आप क्यों नहीं एक पैक ले सकती है? उम्र आपकी नहीं हुई है, इनकी हुई है। बट यू द मैन। आई नो, आई एम द मैन, नॉट सुपरमैन। ओके फाइन। या फाइन। आई आइए आंटी, इधर से आइए। आप चलिए। एक्सक्यूज मी, आपको भी चलना पड़ेगा। ये बैग्स अपने आप चल के ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे। या ओके। आंटी, आप 6th फ्लोर पे रहती है ना? नहीं, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ। हाँ, आप तो 3rd फ्लोर पे रहती हैं। जाओ जाओ जाओ, भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो। आपको पता है, हजारों साल पहले ना डायनासोर्स के पंख हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने पंखों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। पता है क्या हुआ? उनके पंख गायब हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। तो पता है आंटी, उनके पैर भी गायब हो गए। कहने समझने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो हमारे पैर भी गायब हो जाएंगे। आप मुझे टॉन्ट कर रही हैं? आंटी, समझदार को इशारा ही काफी होता है, और नासमझ को डायनासोर, है ना? लीजिए आंटी, आ गया आपका घर। आइए। थैंक यू। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? थैंक यू सो मच। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आपको। दरअसल अगर आपने ये बैग्स मुझे दिए नहीं होते तो शायद एक दिन मेरे लंग्स ही गायब हो जाते, है ना? चलो आंटी, फिर मिलती हूँ। ओके बेटा। ये आपको इतना पसीना अक्सर आता है? नहीं, वो ये चलने की वजह से नहीं है, ये गर्मी है ना मुंबई में, इसलिए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, आप तकलीफ। I stay here 401. I'll just get it. अरे आ गई तू? हाँ पापा। क्या बात है, तू इतना हंस क्यों रही है? हाँ? फनी गाय। पता है पापा, आज तक मुझे लगता था कि भगवान ने इस दुनिया में सिर्फ इंसान बनाए हैं, बट आई वाज रॉन्ग। उसने कुछ नमूने भी बनाए हैं। मैं पानी दे के आती हूँ। पानी? आप अक्सर पानी सूंघ कर पीते? नहीं,
कभी कभी क्या है ना, जर्म्स अंदर अगर होती हैं तो डोंट टेल मी, आपको पानी के जर्म्स दिखाई देते हैं ऐसे आंखों से? नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी, आपका पानी साफ ही है, मैं जरा आदत से मजबूर हूँ, मैं पी लेता हूँ। सर ये आपके टैबलेट्स। हाँ, क्या है फ्लैट नंबर? 401। 40। एक छोटा सा कांड क्या हो गया? छोटा सा कांड? और नहीं तो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतनी बड़ी बात को छोटा सा कांड कह रही हो तुम? इस शहर में आए दिन ऐसे छोटे मोटे हादसे और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तुम? आप? फोन पे तुम थी? जी, मैंने बात की थी आपसे फोन पे। इसका मतलब तुम जानती थी कि मैं नीचे हूँ और तुम जानबूझकर? मैं कुछ नहीं जानती थी, वो तो मैंने आपके इस ड्राइवर को देख लिया तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तुम मेरे ड्राइवर को कैसे जानती हो? मेरी लोगों पर नजर रख रही हो तुम? मैं क्यों नजर रखूंगी यहाँ पर? एक मिनट पापा, मुझे बात करने दीजिए। जी ये वही आदमी है जिसने एक्सीडेंट के केस में हमें तंग किया है। नजर तो आप रखे हुए हैं हम पर, हमारे घर पे और घर के सारे लोगों पर, ताकि आप हमें हैरेस कर सकें। मैं तुम्हें हैरेस कर सकूं? एक तो तुम्हारे भाई ने। एक मिनट पापा, पकड़िए इसे, छोड़िए मुझे। एक मिनट, भाई को बीच में मत लाना। बात करनी है तो मुझसे कीजिए, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मैं और मेरी माँ इन्वॉल्व थे। I knew it! सब कुछ तुम्हारी माँ और तुमने प्लान किया है ना? तुम्हारा भाई तो एक भौरा था ना? तुम्हारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। पापा सुना आपने? ये सब कुछ हमने प्लान किया था। या राइट, हमने प्लान किया था। तो क्या कर लेंगे आप बताइए? पापा प्लीज आप बात करने दीजिए मुझे। अरे एक छोटी सी बात और इन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया। छोटी सी बात? इतने बड़े हादसे को तुम छोटी सी बात कह रहे हो? तुमको पता है क्या हो सकता था? क्या हो जाता? अरे ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी टूट फूट और हो जाती। आपके पास तो बहुत पैसा है ना, रिपेयर करा लेते। इसमें इतने चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? पापा मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि लोग अपनी चीज से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। चीज कह रही हो तुम? बच्ची है वो मेरी। हाँ, बड़े आदमियों के बड़े चोचले पापा, वो इनकी बच्ची है। आपके लिए होगी वो बच्ची, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ यहाँ से वहाँ पहुँचने का एक जरिया है। माय गॉड, इतनी खुलेआम बात कर रही है ये। यहाँ से वहाँ पहुँचने का जरिया यानी कि सीढ़ी, राइट? और नहीं तो क्या। और एक बात बता दूं आपको, आज चोट लगी थी ना, 2 दिनों में ठीक हो जाती। इसके लिए इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या जरूरत थी? और सुन लीजिए, इस शहर में हर दूसरे घर में एक नहीं तो 2 ऐसी बच्चियां होती ही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी बच्ची थोड़ी सी महंगी ज्यादा है। तुम प्राइस टैग लगा रही हो मेरी बच्ची पर? कैसे लोग हो तुम? मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। एक तो लिफ्ट खराब थी, ऊपर चढ़ के आना पड़ा। थैंक गॉड की लिफ्ट खराब थी, वरना बेचारी आपके पहले कदम से नीचे गिर के अंडरग्राउंड पार्किंग बन जाती। क्या मतलब है तुम्हारा? पापा छोड़िए मुझे। तू अंदर चल। समझ में नहीं मेरी आ बात रहा सुन, क्या तू बोला? मुझे मोटा कह रही हो? क्यों कहने की क्या जरूरत है? तुम मुझे आपको मोटा ये कह रही हो? कहने में क्या फर्क पड़ता है? Don't get personal, अरे okay? मुझे अरे मैं तो इसलिए आया था कि छोड़ो, बोलने की जरूरत क्या है? तुमने मेरे मोटापे पर वार किया ना, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। क्या कर लेंगे? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम आप लोगों नहीं। को। सर मुझे आपसे कुछ कहना है सर। सर बिग मिस्टेक कमिंग हियर। बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पर आकर, पर अब उस गलती को सुधारूंगा मैं। रिश्ता तो दूर की बात, नताशा कपूर अब उस लड़के के बारे में सोचेगी भी नहीं। आई प्रॉमिस यू दैट। सर मुझे आपसे कुछ। बारिश हो रही है, दिख रहा नहीं है? जाके छाता दो। जी सर। $82, $83, $84, $85,
86। प्रिया बेटा थोड़ा सा पानी पी ले। पापा 108। 108 गहरी लंबी सांसें लूंगी ना पापा, अपने आप मैं शांत हो जाऊंगी। ये अमीर लोग अपने आप को समझते क्या? अरे पता नहीं किस चीज का भूत सवार रहता है इनके सर पे। मेरे घर के सामने आकर वो मुझे इतना सब कुछ कह के गया। कितने हुए पापा? हो गए बेटा 108। अरे फिर से शुरू करना पड़ेगा। 84, 85, 86। प्रिया बेटा आखिर ऐसा क्या हुआ है? मैंने आज तक तुझे कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। लेकिन आज तो मुझे इसके गुस्से पे प्यार आ रहा है। माँ आज तूने साबित कर दिया कि तू वाकई मेरी बेटी है। वो नीचे नीता मिली थी, बता रही थी कि तेरा उस गाड़ी वाले से झगड़ा हुआ। प्रिया तूने बहुत अच्छा किया राम कपूर को उसकी असली जगह दिखाकर। अरे वो अपने आप को समझता क्या है? उसके पास पावर है, ताकत है, तो वो कुछ भी कर लेगा। देखिए देखिए देखिए, रुकिए रुकिए, मैं हट मैं बताती हूँ। देखिए हाँ, इसमें क्या लिखा है? आज की तारीख में हमारे देश का सबसे अमीर आदमी राम कपूर। अरे अरबों और करोड़ों से खेलने वाला, और अगर गलती से वो हमारे घर आ भी गया ना, तो मैं तो उससे ना 5 लाख नहीं 5 नहीं 20, हाँ 20 लाख लूंगी उसे, तभी छोड़ूंगी उसको। अरे भाई इसमें गलत क्या है आप बताइए? मैं सोच रही हूँ कि प्रेस वालों को भी बुला लूं। वो आएंगे तो पेपर में खबर छपेगी, मेरी तस्वीर छपेगी, और उसके नीचे होगी हेडलाइंस, राम कपूर को सबक सिखाने वाली एक्स मिस भुवनेश्वर शिप्रा शर्मा। हद होती है कमीनेपन की। चीज का उसने मेरी छोटी को, वो भी मेरे मुंह पर। Disgusting people। मन तो कर रहा है कि उनका घर जला दो। भाई I knew it। मेरी हर डिमांड पूरी करोगे। कार्तिक से बात हुई कि नहीं? I mean tell me everything। I mean शादी नहीं हो सकती। Just listen me छोटी, देख ये पैसे के लालची लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। तेरी परवाह नहीं करते ये लोग। अगर तू उस घर में जाएगी तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्लीज प्लीज। छोटी छोटी तू सुन रही है मैं क्या कह रहा हूं? छोटी तू कर क्या रही है? वो छोटी क्या कर रही है तू? हेलो छोटी, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। तू जानती है ना अपने भाई को, मैं मजाक कर रहा हूं। सब कुछ फाइनलाइज करके आ गया हूं, बस सिर्फ मुहूर्त ढूंढना है। तू अपने भाई का मजाक भी समझ पाई? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैं मजाक कर रहा था। अब और कुछ मत करना प्लीज प्लीज। You're serious? Yes, I'm serious. Just promise me, तू अपने आप को या तू और कुछ नहीं करेगी, प्लीज। I'm so mad। I knew it। How could I even think मैं किसी बात को टाल सकता? I'm so happy। Thank you, bye। राम कपूर आए थे यहाँ पर? हाँ आया था। नताशा का रिश्ता लेकर। रिश्ता? नताशा? अरे लेकिन राम नताशा का रिश्ता क्यों लेकर आएगा? मुझे तेरा ये कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि नताशा का रिश्ता लेकर उनका यहाँ आना किस लिए? अरे नताशा कपूर, राम कपूर और नताशा कपूर। देख तू इस राम कपूर की बात कर रहा है ना? हाँ माँ,
की बहन है नताशा कपूर। कार्तिक, वो नताशा के लिए तेरा रिश्ता लेकर आए थे। इतना अमीर आदमी हमारे घर रिश्ता लेकर आए अपनी बहन का। महलों का राजा, महलों की राजकुमारी। शिप्रा, हेलो शिप्रा, संभालो अपने आप को। शिप्रा, 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 इधर। शिप्रा, माँ, माँ, उठो, पानी पियो। तूने राम कपूर को खरी खोटी सुनाई, उसे दरवाजे से भगा दिया। अरे पूछा तो होता उससे कि उसे क्या काम है, वो यहाँ क्यों आया है। तुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है। माँ, जिसका मन होता है, जिस पर होता है, टूट पड़ती है बस। इसीलिए कहती हूँ कि तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। हट यहाँ से। माँ, तू मेरा होनहार बेटा है। हाँ बेटा, ये तो मैं पहले से ही जानती थी ना, लेकिन तू इतना होनहार है कि राम कपूर तेरा रिश्ता लेकर आ गया, ये मैं नहीं जानती थी बेटा। आप कार्तिक को जानती नहीं हो, ही इज जस्ट ग्रेट। वैसे भी मुझे इतनी सारी तैयारियां करनी है, कॉस्ट्यूम क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। ओके, आई हैव टू मच। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके, चलती हूँ, बाय। Never felt more helpless in my life, विक्रम। मैं छोटी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन अपनी आंखों के सामने उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता हूं मैं यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तू बस टेंशन मत ले राम, ना भी कुछ खराब नहीं हुआ है कि संभाला ना जा सके। एंड वेट, तेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लाया हूं। रुक, इधर आओ। तुम बताओ साहब को। सर, आप जिस लड़की से मिलने गए थे, उसी लड़की के गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। What? और सर, ये वही लड़की है जिसे हम पुलिस स्टेशन के चक्कर। सर, मैं ये बात आपसे बताने वाला था, लेकिन आप इतने गुस्से में थे कि। अब क्या करें, वो तो चला गया, उसे रोकना पड़ेगा, उसे बुलाना होगा वापस। शिप्रा, लेकिन हम क्यों बुलाएं उसे। हाँ, हम तो लड़के वाले हैं ना, हम कैसे झुकेंगे। नहीं, हम नहीं बुलाएंगे उसे। हाँ, लेकिन अब क्या करें। हाँ, अरे अभी तक अगर बात पक्की हो गई होती ना, तो ये पूरा घर रीपेंट करवाना है, हमने तो काम भी शुरू कर दिया होता। लेकिन कार्तिक, ये तेरी बहन, ये सब कबाड़े तूने किया है। वो सेकंड हैंड गाड़ी तेरे भाई के सेटल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। बस करो ये सब। सब कैसे हो सकता? How is this possible? राम, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, और यार एक कोइंसिडेंस है बस। तू बात समझ रहा है ना। वो लड़की चीज नताशा को नहीं, तेरी गाड़ी को बोल रही थी। लोग अपनी चीज से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं? चीज कह रही हो तो बच्ची है वो मेरी। बड़े आदमियों के बड़े चोचले हैं पापा, वो इनकी बच्ची है। आपके लिए होगी वो बच्ची, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ यहाँ से वहाँ पहुँचने का एक जरिया है। और एक्सीडेंट, गाड़ी की एक्सीडेंट की बात कर रही थी। हाँ, इस शहर में आए दिन ऐसे छोटे मोटे हादसे और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इसके लिए बात को इतना खींचने की जरूरत नहीं थी जितना आपने खींच दिया है। समझ आया? क्या? प्रिया, तू भी है ना, बस। प्लीज बस करो ना, मुझे थोड़ी पता था। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि उस आदमी की गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तुम भी तो कितना नाराज थी, इसलिए उस गाड़ी को मैंने। गाड़ी की बात छोड़, अरे बात कितनी आगे चली गई और तू अभी तक वहीं अटकी हुई है। अरे माँ, अरे वो इतने बड़े लोग और तू
तूने ना जाने क्या कह दिया होगा उसे। 1 मिनट, उन्होंने भी कोई मेहमान नवाजी के झंडे नहीं गाड़ दिए थे। जब इस गाड़ी के मसले को लेकर मैं उनसे मिलने गई थी ना, तो वो आदमी मुझसे मिलने भी नहीं आया था। और फिर आज जब मैंने उसे यहाँ देखा तो मुझे लगा गाड़ी के रेफरेंस में ही आया होगा। बस यही तो तेरी प्रॉब्लम है। दुनिया में होता कुछ और है और तुझे लगता कुछ और है। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमारी भी कुछ इज्जत है कि नहीं है? खा पीकर सुखी हैं हम लोग, पैसे क्यों लेने लगेंगे उनसे? और वैसे भी शादी के बाद हम भी तो पैसे वाले हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? चल काम कर अपना। दो कुंवारी लड़कियां बैठी हैं घर में, मेरे तो सिर में। क्या बात है पापा, क्या सोच रहे हो? प्रिया बेटा, बहुत दिनों से एक सपना देखा था मैं कि एक न एक दिन एक बहुत बड़ा आदमी मेरे घर की चौखट पर रिश्ता लेकर आएगा। और देख, आज वो आदमी रिश्ता लेकर आ गया, लेकिन तेरे लिए नहीं, तेरे भाई के लिए। बेटा, कभी कभी सपने भी सच होते हैं, तो एक ट्विस्ट के साथ। तो अब तू समझा वो लड़की किस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही थी? तुम दोनों एक ही वक्त पर दो टोटली डिफरेंट ट्रैक्स पे चल रहे थे। राम, गलती तेरी भी है। तू किसी की सुनता ही नहीं है यार। 1 मिनट, इसका बिल तू मेरे पे कैसे फाड़ सकता है यार? मुझे सपना थोड़ी आएगा कि वो छोटी के बारे में नहीं बल्कि गाड़ी के बारे में बात कर रही थी। लेकिन तूने भी ना बेवजह इस बात को बहुत खींचा। उस दिन वो लड़की आई थी ना तुझसे मिलने, तो उससे मिल लेता तो बात खत्म हो जाती है, पूरा मामला रफा दफा हो जाता है यार। क्या जरूरत थी बेवजह उसके पेरेंट्स को पुलिस के हाथों इंसल्ट कराने की? लेकिन यार विक्रम, उसने मुझे मोटा कहा यार, she called me fat। क्या बात कर रहा है यार? तेरा दोस्त होने के बावजूद जो बात मैं तेरे को इतने साल नहीं कह सका, उससे पहले मीटिंग में कह दिया। हाँ, आज के बाद ना हर छोटे बड़े सजेशन के लिए तू उसी के पास जाएगा। कम से कम वो तेरे को आईना दिखाएगी तो तू अपने आप को देखेगा तो सही। थैंक्स फॉर नथिंग। मेरा दोस्त है, उसका दोस्त है, फॉरगेट समटाइम्स। अंदर आओ। कम ऑन दीप, आपको अंदर आने के लिए परमिशन लेने की क्या जरूरत है? कम। अरे नहीं, मुझे लगा कभी कभी हमें अकेले रहने का मन करता है ना। ऐसा कुछ नहीं है दी। कार्तिक, आज जो कुछ भी हुआ वो सब पागलपन था। माँ को भी ना बस बहाना चाहिए। 1 मिनट में एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देती है। ये नताशा कौन है? एक लड़की है जिससे थोड़ी बहुत जान पहचान है। जान पहचानी है या फिर दोस्ती भी है? थी अभी थोड़ी बहुत जान पहचान है तो थोड़ी बहुत दोस्ती भी है। गहरी दोस्ती, राइट? नहीं थी, अब हम एक दूसरे से बिल्कुल करीब, मतलब हम एक दूसरे से कभी इतने दूर थे ही नहीं। हम कभी भी एक दूसरे से इतने करीब थे ही नहीं। अपना लैपटॉप ठीक से बंद किया कर। वरना जो कुछ भी तू छुपाना चाहता है ना, ये सब बता देता है। I thought we were friends. एग्जाम में पहली बार चीटिंग से लेकर अपना पहला क्रश, तूने सब कुछ मुझसे शेयर किया है। कटरीना कैफ, राइट? Oh no no, much before that, माधुरी दीक्षित। हम दोस्त हैं कार्तिक। बहुत प्यार करता है ना उससे। लेकिन इस प्यार के साथ साथ इन आंखों में मुझे ये दर्द, ये कंफ्यूजन, ये क्यों दिखाई दे रहा है? थी आपको पता नहीं है, शी इज अ मैड गर्ल। वो पागल है। हो सकता है वो तेरे लिए पागल हो कार्तिक, और फिर प्यार तो पागलपन के मायने भी बदल देता है।
गेटिंग मैरिड। भाई ने शादी फिक्स कर दी है और कार्तिक की फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं, और सिर्फ डेट फिक्स करनी बाकी रह गई है। और वो तो तुम करोगी ना? मैं करूंगी स्वीट हार्ट, लेकिन राम से बात तो कर लूं। ओके। ओ बाय द वे, हाउ इज दिस? मैं ये पहनने वाली हूं। सूट? हाँ, क्यों नहीं? माँ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। I can't believe मेरी शादी हो रही है कार्तिक से। I am so happy. हेलो। अरे मैं अभी आप ही को फोन करने वाला था। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। हेलो, क्या है? गुड, कम से कम आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ। आई लाइक दैट, वेरी गुड। आप सॉरी बोल सकती हैं, मैं आपको माफ करता हूँ। सॉरी? मैं कहूंगी, और वो भी आपसे? एज पर माई नॉलेज, सॉरी वो शख्स कहता है जिसकी गलती होती है, और इस केस में वो शख्स आप हैं, मिस्टर कपूर। What? You are unbelievable. सही कह रही हैं आप। गलती मैंने ही की है। मेरी गलती ये है कि आप जैसे लोगों से उलझ गया हूं मैं। एक बात कहूं, आप लोग सब के सब पागल हैं, टोटली मैड। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ना, आप लोगों की वजह से हुआ है। उस दिन अगर मैं वक्त पर अपनी पिताजी की बरसी पर पहुंचता ना, तो कुछ नहीं होता। एक मिनट, आप शायद भूल रहे हैं, उस बात के लिए मैं आपसे सॉरी बोलने आई थी आपके घर, लेकिन आपने मुझसे मिलने तक की जहमत नहीं उठाई थी। एंड ऑल दैट बिकॉज़ ऑफ योर बिग एंड फैट ईगो। फैट? फिर से मोटा कह रही हो तुम मुझे? मैंने आपको मोटा नहीं कहा, आपके घमंड को, आपके गुरूर को मोटा कहा। तुम बात को घुमाने की कोशिश मत करो, मुझे मोटा कहा तुमने। एब्सोल्युटली नॉट। और वैसे भी सच सच ही होता है। कैसा सच? हाँ, क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि आपका ईगो भी आपकी तरह बहुत बड़ा है। बड़ा? फिर से मोटा कह रही हो तुम मुझे? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और अगर आप सच ही सुनना चाहते हैं ना, तो सुनिए। आप पतले तो बिल्कुल भी नहीं है। देखा, आखिर मुंह में आ गई ना बात। You are bloody unbelievable. ओह गॉड, आपसे तो बात करना भी बेकार है। You know something, मिस्टर कपूर, आप फोन पे भी उतना ही इरिटेटिंग साउंड करें जितना आप असल जिंदगी में। You God damn it! कैसे डील करूं इस औरत के साथ मैं? Calm down, Ram. Just calm down. ओह गॉड, कितना एरोगेंट है ये आदमी। इसका रवैया देखकर कोई कह सकता है कि हमसे रिश्ते की बात करना चाहता है। जिन लोगों को रिश्ता बनाना होता है ना, वो फोन पे इस तरह से बात नहीं करते। अरे दूसरे इंसान के लिए थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट दिखाओ। पैसा नहीं है हमारे पास तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसका माना है हमें जैसे भी ट्रीट कर सकता है। इस कार्तिक को भी ये ये अजीब मुसीबत है। ऐसे ही झगड़ा करता रहूंगा तो जिंदगी भर रिश्ता तो जोड़ ही नहीं पाऊंगा। होता कार्तिक की खातिर तुझे उससे बात करनी होगी। ओके, जस्ट रिलैक्स। हेलो, सुनिए प्लीज, फोन काटिए मत प्लीज, जस्ट लिसन टू मी। देखिए, हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो रहा है,
आई थिंक इट्स बिकॉज पिछले कुछ दिनों में हम दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां हुई हैं और ये सब उसी का असर है। खैर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। जो कुछ भी हुआ मैं माफी मांगता हूँ। I'd like to apologize for everything that's happened between us. Please, एक बार मुझसे मिलिए, प्लीज। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दरअसल देखिए, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, अपने भाई की खातिर। देखिए, इस तरह लड़ने झगड़ने की ना तो मेरी उम्र ही है और ना ही मेरी सोच इतनी छोटी है। और वैसे भी बात जितनी शांति और सूझबूझ से हो उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा है। और फिर हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना ही चाहिए। हम मिल सकते हैं। थैंक यू। तो बताइए कहाँ मिलना है? वो साईधा मोड़ी पे रेस्टोरेंट, वो मेरी कोचिंग क्लासेस के पास भी है। एक मिनट। उडुपी रेस्टोरेंट। आई एम सॉरी, लेकिन हम डोसा खाने के लिए नहीं जा रहे, शादी की बात डिस्कस करने के लिए वहां मिल रहे हैं। कैन द प्लेस बी अ लिटिल मोर डिसेंट? क्या हम होटल ग्रैंड में मिल सकते हैं? मैं अपनी सारी बिजनेस डीलिंग्स नहीं करता हूँ। हम बिजनेस डील के लिए तो मिल नहीं रहे हैं, शादी की बात करने के लिए मिल रहे हैं। तो उसके लिए किसी 5 स्टार होटल में मिलना तो जरूरी है नहीं। और वैसे भी आप जो होटल बता रहे हैं ना, वो मेरी कोचिंग क्लासेस से बहुत दूर है। आपकी क्लासेस से बहुत दूर है, ऐसे? ठीक है। वैसे आपकी क्लासेस कहाँ पर है? बैंड्रा वेस्ट। हाँ, तो बैंड्रा वेस्ट में कैफे आइस है। कैन वी मीट देयर? आपकी कोचिंग क्लासेस से शायद 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। प्लीज वहां पर 1 बजे मिल सकते? एंड वन मोर थिंग, प्लीज बी ऑन टाइम। जो लोग देर से आते हैं उन लोगों से मुझे बहुत चिढ़ होती है। थैंक यू। खड़ूस, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। लोग इसके साथ डील कैसे कर पाते हैं? एनीवे, मुझे कौन से इसके साथ अपनी जिंदगी बितानी। एक बार कार्तिक और इसकी बहन की शादी हो जाए, फिर ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मामा मुझे कुछ सुनाओ ना। क्या बात हो रही है? रुकना जरा, सुनने दे ठीक से मुझे। हाँ, रुक। बैड मैनर्स। माँ, तुम छुप छुप के मेरी बात सुन रही थी? हाँ, सुन रही थी। अरे मेरे बेटे की शादी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ तो पता चलना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा हुआ जो तू उससे कल मिल रही है, लेकिन और भी अच्छा होता कि अगर तू उससे होटल इंटरनेशनल में मिलती, है ना? रहने दो। मेरे बस की बात नहीं है इतने बड़े बड़े होटल्स में जाना। पता है, एक कॉफी वहाँ 400 रुपए की होती है। अरे तो क्या फर्क पड़ता था तुझे? बिल तो वो चुकाता ना। माँ। हाँ, जानती हूँ। खुद के बिल खुद ही चुकाती है, सब समझती हूँ। आयशा बेटा, अब जल्दी चल, कल की तैयारी करनी है इसके लिए। इस वक्त तुमसे मिलना काफी आसान रहा। कोई प्यार व्यार नहीं करती हो ना तुम मुझसे? ये सब बकवास है ना? यू नो व्हाट, आई डोंट लव यू ईदर। मुझे भी तुमसे प्यार नहीं है। आई ब्लडी हेट यू। लायर। नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करता। झूठ बोलने की दूसरी कोशिश भी नाकामयाब। तुम समझती क्या हो अपने आप को? जो तुम कहोगी वो होगा। प्यार नहीं करते तो यहाँ आई क्यों? मेरे हर्ट के बारे में सुनकर
अपने आप को रोक नहीं सके? यही चाहती थी ना तुम? मुझसे मिलने के लिए तुमने अपने आप को हर्ट किया? ना, तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। That's it. अगर तुमने अपने आप को दोबारा हर्ट किया ना, तो I will kill you. Liar. मुझे प्रेपरेशन की क्या जरूरत है, जरा समझाएंगे आप? जरूरत है ना? क्यों? ये मेरी लाइफ की पहली मीटिंग है। पहली नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह की मीटिंग। तू वहाँ पे नताशा कपूर का भाई बनकर जा रहा है, उसका शादी का रिश्ता लेकर जा रहा है यार। एटीट्यूड तो तेरे को घर ही छोड़ना पड़ेगा ना। तुझे उस लड़की से बात करते हुए एक मिनिमम कर्टेसी अपनी आवाज में रखनी पड़ेगी ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस लड़की के साथ ठीक से बात नहीं कर पाऊंगा? राम कपूर से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी ट्यूशंस की जरूरत नहीं है। अच्छा तो चुप बैठी रहे। आयशा वो दूसरा सेट दे, ये सूट नहीं कर रहा ऐसे। हाँ मैं ये सब नहीं लगाने वाली हूँ। चुप 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 बैठी रहे। प्लीज नहीं। लगाने तो देना। क्या कह रही थी कि तुझे ट्यूशंस की जरूरत नहीं है? हाँ? कल किस तरह से तू राम कपूर के साथ बात कर रही थी? अरे वो तो मैं ऐसे ही उससे बस। चुप, बिल्कुल चुप। होंठ बिल्कुल बंद और लिप्स को ऐसे कर। मैं नहीं करी। अच्छा इसे बता कैसे करते हैं? मिक्स कर बस। हाँ बालों का पिन दे वो ब्लू। नहीं माँ, ये बिल्कुल ब्लू। और प्रिया एक बात का ख्याल रखना, कैसे भी ये रिश्ता होकर ही रहे। हाँ माँ, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम लोग मुझे इतना सजा संवार के वहाँ क्यों भेज रहे हो। अरे मैं कार्तिक के रिश्ते की बात करने के लिए जा रही हूँ, अपने रिश्ते की बात नहीं करने जा रही हूँ। बस यार बहुत हो गया, और सहन नहीं कर सकता। एक मिनट राम, सहना तो तुझे पड़ेगा यार। नट्स की शादी का सवाल है यार, और इस मामले में मैं तेरी काबिलियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। एक काम करते हैं, हाँ एक डमी मीटिंग रखते हैं। अरे बैठ। What is wrong with you, विक्रम? काम डाउन, स्माइल कर यार। अब ये सोच कि मैं प्रिया हूं, तो आपकी बहन को घर संभालना आता है? घर क्यों संभालेगी मेरी बहन? राम कपूर की बहन घर क्यों संभालेगी? नताशा कपूर है, वो घर संभालने के लिए पैदा नहीं हुई है। What kind of question is this? Exactly. देखा कैसे बात कर रहा तू? इसीलिए कह रहा हूं तेरे को प्रिपरेशन की जरूरत है। इस तरह बात करेगा नताशा की शादी के लिए? देख रहा, लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, शादी ब्याह के मामले में ऐसे सवाल तो पूछेंगे ना यार। अब होने वाली बहू से इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे ना वो। ये मत भूल वो लड़के वाले हैं। अरे तो मैं क्या करूं अगर वो लड़के वाले हैं? सर पे बैठेंगे क्या वो? ऐसी क्वेश्चंस कैसे पूछ सकती है वो मुझसे यार? अरे वो नहीं पूछ रहे यार, मैं पूछ रहा हूँ। तू गुस्सा क्यों खा रहा है? चल एक बार फिर ट्राई कर। यार तू मुझे पागल कर देगा। माँ प्लीज, मैं कोई भी डिजाइनर कपड़े पहन के नहीं जाने वाली हूँ, और तुम्हारी बुटीक के तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर जाऊंगी तो ऐसे जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। प्लीज। अगर तू ऐसे झल्ली बन के जाएगी तो क्या कहेंगे? ये मत भूलना कि हमारे बेटे के साथ नताशा कपूर की शादी हो रही है। हाँ, और नताशा कपूर यहाँ आएगी तो इसका तू मतलब समझती है ना क्या है? हम सबकी जिंदगियां सेट हो जाएंगी। हाँ, और बेटा एक बात का ध्यान रखना, जरा सोच समझकर विनम्रता से और प्यार से बात करना वहाँ, और दोनों परिवारों की मीटिंग जरूर तय करके आना। हाँ माँ, लेकिन उन सब का मेरे कपड़ों से क्या लेना देना है? हो, अब तो बातें ही करती रहेगी या जाके बदलेगी भी? ले ये ले। नहीं जा पहनो। पिंक अनारकली। अरे जा तो सही अभी। Oh God, माँ। तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का आज का भविष्य, और अब सुनिए तुला राशि का आज का भविष्य। तुला राशि वालों के लिए विशेष चेतावनी है। तुला राशि, सुन ले मिस्टर कपूर, आज तुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठंडे दिमाग से काम ले और अपने गुस्से पर काबू रखें। विवाद और झगड़े की साफ संभावना दिखाई दे रही है। विवाद तो होगा, वो जो मिल रही है आज, उसे देखकर पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे गुस्से से पागल हो जाता हूँ। लेफ्ट लेना है यहाँ से। रिलैक्स प्रिया, जस्ट काम डाउन। तू
तो राम कपूर से मिलने जा रही है। हाँ, काम डाउन। सोच सोच के तेरे सिर पे बर्फ की सिल्ली रखी हुई है। काम डाउन, काम डाउन। मैडम किताब लीजिए ना मैडम। ये नहीं चाहिए। मैडम नहीं चाहिए तो आपने खराब क्यों किया? अब तो आपको लेना ही पड़ेगा 125 रुपए का। अरे जबरदस्ती है क्या? मैडम आपको लेना ही पड़ेगा। मैडम आपने इसे गीला कर दिया, अभी ये बिकेगा भी नहीं। ठीक है रुको। ये राम कपूर ना, इसकी वजह से आज भी मेरा घाटा हो गया। पता नहीं किस बर्बाद घड़ी में ये मेरी जिंदगी में आया था। ये लो 130 रुपए, और ये मैगजीन भी रखो।